हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी 24 में। और आज हम लोग लेसन फर्स्ट वास्तविक संख्याओं का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों हमें करना यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर मानते हैं माना ए कोई पूर्णांक है। हमने ए को क्या मान लिया, हमने ए को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, ठीक है। तथा बी बराबर क्या रख लिया दोस्तों, हमने 6, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी क्या होती है, ए बराबर 6q+r, ठीक है दोस्तों। जहाँ जो हमारा q का मान है दोस्तों वो कैसा होगा, q की वैल्यू हमारी जो होगी वो लेस देन या इक्वल टू 0 की होगी, ठीक है। तथा अगर हम लें किसे r को, तो r की वैल्यू दोस्तों हमारी कैसी होगी, 0 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी। अर्थात अगर हम जाने r की वैल्यू को लिखें तो हम r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यानी r का मान हम 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हम r की वैल्यू को हम रख सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, r हमारा क्या था दोस्तों, शेषफल था, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन जो हमारे पास है, यानी a बराबर 6q और प्लस r, यहाँ पर हम r की वैल्यू रख के देखेंगे और हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों करना आपको ये है कि अगर आपके पास a बराबर 6q है, ठीक है, तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, जो 2 से कैसी होगी, 2 से विभाज्य होगी, इन 2 से कटने वाली होगी, ठीक है दोस्तों। और कई संख्याएं सम हैं। अगर हम a बराबर 6q और प्लस को 1 को लें तो ये हमारी 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये हमारी कैसी है, विषम संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर a बराबर अगर 6q + 2 को ले लें तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, 2 से विभाज्य होगी, तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी दोस्तों, सम, ठीक है। 2 से कैसी है हमारी, ये 2 से विभाज्य है। अब 2 से विभाज्य है कैसे, आप ये देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर q की जगह पर कोई भी मान लाएं, जैसे मान लो हमने q की जगह पर 2 लगा दिया, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, तो 14 हमारी 2 से विभाज्य होंगी, यानी संख्या 14 जो हमारी निकल गई वो कैसी संख्या होगी हमारी, वो संख्या सम होगी। अब इसी तरह से हम अगर a बराबर 6q + 3 को ले लें तो संख्या दोस्तों कैसी हमारी, वो विषम होगी, ठीक है। अगर हम a बराबर 6q + 4 ले लें दोस्तों तो वो संख्या हमारी कैसी दोस्तों, सम होगी। अगर हम यहीं पर ही a बराबर 6q और +5 ले लें तो संख्या हमारी कैसी होगी दोस्तों, विषम। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर हम संख्याओं को a बराबर 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ले रहे हैं तो विषम धन पूर्णांक हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अतः a बराबर 6q+1 या 6q+3 और या 6q+5 जो संख्या हमारी हैं वो कैसी होंगी दोस्तों, विषम धन पूर्णांक होंगी, ठीक है दोस्तों। और जहाँ हमारा जो q है वो कैसा होगा, जहाँ q एक क्या है दोस्तों, पूर्णांक है।
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा हमारा जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा पीछे कर करके समझें। और वैसे कुछ खास नहीं क्वेश्चन, हमें सिर्फ ये ध्यान समझना था कि संख्या हमारी सम है या विषम है। तो हमने ये देखा 6 क्यू + 1 और 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 पर संख्या हमारी कैसे निकल दोस्तों आ रही है, विषम संख्या निकल आ रही है। तो ये सवाल हमारा यहीं पर ही हुआ था, इसका एंड यहाँ पर हमारा प्रूफ हुआ था, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है दोस्तों। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा आर्मी की टुकड़ी के 2 समूह हैं हमारे पास। कितने हैं, 2 समूह हैं। और दोनों समूहों की संख्या वाले स्तंभ कैसे हैं, समान। दोस्तों हमारे पास कैसे समान है, दोनों स्तंभ हमारे पास समान है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारा क्या दिया गया है, समूह के स्तंभों की संख्या कैसी है, समान दी गई है। समूह के जो स्तंभों की संख्या है दोस्तों, समान है, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहाँ पर ये समझ लें, तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या हम मान लेते हैं कितनी होगी हमारी। सवाल हमें दिया गया है पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या जो होगी दोस्तों कितनी है, वो हमें दी गई है 616, ठीक है दोस्तों, सवाल में हमें दिया गया है। और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, जवानों की संख्या कितनी दोस्तों हमारी होगी 32, ठीक है। अब हम इस सवाल को यूक्लिड वाइन एल्गोरिथम जो थी, जो हम अभी तक सीखते चले आ रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में और अभी पीछे भी हमने किया है यूक्लिड वाइन प्रमेय को, तो हम उसी से सॉल्व करेंगे। अब यूक्लिड के प्रयोग से, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं यूक्लिड के प्रयोग हम कैसे लगाते हैं कि संख्या बड़ी इस साइड में 616 और छोटी संख्या इस साइड में। अब 32 का गुणा ऐसा करो, संख्या में करो कि 616 से आगे नहीं आ पाए। तो हमने करा कि हम इसका गुणा 9 बार करें, 19 बार करेंगे इसका गुणा, तो हमारा समथिंग लगभग 608 निकल कर आएगा, ठीक है। और 608 हमारा निकल गया, तो 616 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, हमें 8 और जोड़ना पड़ेगा। तो जिससे कि संख्या हमारी ये संख्या सॉल्व करके 616 के बराबर आ जाएगी। अब हम करें क्या, आप जानते थे कि यहाँ पर संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी आर की वैल्यू शेषफल जो हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, तब सवाल हमारा पूरा सॉल्व होता है। तो हमने यहाँ पर गौर से देखा, तो संख्या हमारी यहाँ 0 तो बनी नहीं, ये 8 है, तो हम इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। तो देखो कैसे हमें करना क्या है, 32 को हमने यहाँ लिख लिया और 8 को हमने यहाँ लिख लिया। अब आप ऐसा पढ़ा पढ़िए कि ये 32 का अगर नहीं आ पाया, तो हमने पढ़ा यहाँ पर 4 का, तो 8 चौक 32। अब हम कितने जोड़ सकते हैं, 0 को जोड़ सकते हैं। तो आपने क्या देख लिया यहाँ पर कि हमारी संख्या, हमारा जो भाजक था वो कितना आया, 8, ठीक है दोस्तों। भाजक हमारा कितना निकल के आ गया, 8, और शेषफल हमारा कितना होगा दोस्तों, 0, ठीक है। अब 616 तथा 32 जो हमारी संख्या है उसका हमारा एचसीएफ कितना बन जाएगा, यानी एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 एचसीएफ हमारा इस सवाल को हो जाएगा। और वही संख्या हमारी क्या है, इसमें सवाल बोला स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी हुई दोस्तों, 8, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कैसा है, एक धनात्मक पूर्णांक है,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो दोस्तों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा 3m है, 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, अब हमें गौर करने वाली बात ये, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास, यानी क्या बोला सवाल ने यहाँ पर, पूर्णांक का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर जो हमारा है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। अगर हम x बराबर 3q रख लें और सवाल हमसे क्या बोला है दोस्तों, वर्ग बोला है, तो दोनों ओर जब हम वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर 3q का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो वो हमारा क्या बना दोस्तों, 9 और q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब हम इस चीज़ को कैसे ले सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 तिया 9, तो हमने इसे तोड़ के लिख दिया है। तो अगर हम चाहें तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 और m ऐसे लिखेंगे, जहाँ m जो वैल्यू होगी हमारी वो किसके बराबर होगी, 3q स्क्वायर के बराबर होगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही हम x बराबर क्या रख के मान सकते हैं, यहाँ पर हमें 3m प्लस 1 दिया तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3q प्लस 1, और फिर दोबारा क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग निकाल देंगे। तो जब हम वर्ग निकालेंगे इसका, तो x का वर्ग दोस्तों क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इसका वर्ग हमारा क्या होगा दोस्तों, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, हमने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र खोल दिया है इस पर। तो एक्स स्क्वायर तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, वर्क करने पर ये हो जाएगा दोस्तों 9q स्क्वायर और प्लस इसे हम आगे ले लें तो 3 दूनी 6, 6q और प्लस 1 को हम ऐसे रहने दें। अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो हम इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिला दोस्तों, हमें 3 कॉमन मिला इन दोनों में से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें से हम अगर यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लें इन दोनों में से, इस वाली संख्या में से, इस वाली संख्या में से, तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी दोस्तों, 3 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस का 2q, और ये प्लस 1 हमारा बाहर चल रहा है। अब हम इसे लिख कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1, जहाँ जो m है हमारा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब आपने यहाँ पर ये देखा था कि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, 3m की, और यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर किसके बराबर निकला, 3m प्लस 1 की। और यही हमें क्या करना है दोस्तों, यही हमें प्रूव करना था इस सवाल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इस सवाल में और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, जहाँ m बराबर जहाँ एक्स स्क्वायर हमारा जो है वो 3m और 3m प्लस 1 दोनों के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है जो वो हमारा 3m और 3m प्लस 1 दोनों के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे और अच्छे तरह से समझना चाहें तो आप इसे समीकरण नंबर 1 मान लें और इसे क्या मान दोस्तों आप, समीकरण नंबर 2। तो आपको ये पता चल जाएगा कि समीकरण नंबर 1 में एक्स स्क्वायर 3m है और समीकरण नंबर 2 में हमारा एक्स स्क्वायर क्या है, 3m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सवाल को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों वो क्या है, क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। इसमें दोस्तों हमें क्या दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमसे कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जस्ट लगभग हमारा जो हमने पिछला सवाल किया है 4 नंबर का, उसके सवाल हमारा माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, माना x एक कैसा पूर्णांक है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक
है। ठीक है दोस्तों, अतः जो हमारा x है वो हमारा किस किस की जगह पर काम कर रहा है, x बराबर 3q, जैसे हमारा यहाँ पर क्या था 9 है तो हम इसे 3q के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का रूप का होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें जो गौर करने वाली है, अगर हम यहाँ पर x बराबर पहले 3q को रखें, x बराबर हम क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम x बराबर 3q रखें, रखने पर अब हम इसका क्या करें, हमसे सवाल में क्या पूछेगा दोस्तों, अब यहाँ पर पिछला जो सवाल हमारा था उसमें हमसे वर्ग पूछा गया था, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है क्या पूछा दोस्तों, घन पूछा गया है। तो हम दोनों ओर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों ओर घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर अब जब हमने दोनों घन किया दोस्तों तो हमारा ये क्या बन गया, x का q और बराबर 3 का q करेंगे कितना दोस्तों 27 और उसका q। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर करें क्या, इस चीज़ को हम इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, x q बराबर हम इसमें 9 और 3 को तोड़ के लिख दें और 3q q यहाँ पर कर दें। ठीक है, और x q बराबर 9m यहाँ लिख लें, जहाँ m हमारा क्या होगा दोस्तों, जहाँ m का मान हमारा होगा 3q पे घात 3 यानी 3q। ठीक है, ये अगर हम आप चाहो तो इस समीकरण नंबर 1 डाल दो, उससे थोड़ा हमें अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर क्या माना था x बराबर 3q, अब 3q प्लस 1 मानेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, तो हम यहाँ पर क्या कर लें x बराबर 3q प्लस 1, फिर दोनों ओर क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर दोनों ओर घन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फिर पानी क्या निकल गई x का q। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र खोलेंगे AQ प्लस BQ प्लस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर क्या करें XQ, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये इसका Q क्या हो 27, Q का होल Q प्लस 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27 Q का स्क्वायर, फिर 3 तिया 9 और 9 एकम 9 प्लस 9Q और 1 का Q हम यहाँ लिख देंगे संख्या अक्षर को, इसे अलग लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर गौर से देखें, अगर हम इतनी चीज़ में संख्या में यहाँ से तक में अगर हम देखें तो हमें सब में 9 कॉमन मिला दोस्तों। तो आप गौर से ये देखें, अगर XQ हम ऐसे रहने दें यहाँ पर और यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो हमारा ये क्या बना दोस्तों 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर और प्लस केवल Q और प्लस 1 हमारा साइड में चली गया है। अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, x का q जो हमारा है, अब हम इसे इस तरह से लिखते हैं 9m और प्लस का 1। अब यहाँ जो हमारा m है वो किसकी जगह पर है, वो हमारा पूरा इसकी जगह पर है 3q का होल q प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q की जगह पर। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहें तो इसे समीकरण नंबर, जैसे कि हमने समीकरण नंबर 1 पहला मान लिया था, अब समीकरण नंबर इसे 2 मान लो, तो इससे थोड़े सवालों को समझने में और अच्छी आसानी हो जाएगी। हम इसी सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 3q प्लस 2 को रखेंगे दोस्तों, 3q प्लस कैसे रखेंगे दोस्तों 2 को। तो अब हम फिर वही काम करेंगे, कौन सा, दोनों ओर घन करने पर। दोनों ओर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर हम यहाँ पर करेंगे घन। जब हमने घन किया तो हमारा क्या निकल गया, तो x पे घात 3। अब यहाँ पर हम घन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा AQ प्लस BQ प्लस 3AB और ब्रैकेट में दोस्तों A प्लस B। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे बढ़ाएं इसे हम XQ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 27 का Q प्लस 2 का Q दोस्तों 8 प्लस 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो हम 18 गुणा अंदर करेंगे 3 में, तो 18 तिया 54 और Q का गुणा Q में करेंगे तो Q स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर 3 तिया 9 9 दूनी 18 ही हमारा, और 2 में गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36 और Q हमारा पहले से मौजूद है।
ठीक है दोस्तों, हम करें क्या, जो क्यू वाली संख्या उन्हें साथ में ले लें, 8 को भेज दें इधर, 8 को इधर रख लें। तो एक्स का क्यू हमारा ऐसे रहेगा 27 क्यू का होल क्यू प्लस 54 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस जो हमारा 8 है उसे हम अलग रहने दें। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर गौर से देखें तो इस सारी संख्या हमारी 9 के पाले में आती है, 9 27 9 9 चौके 54 9 9 चौक 36। तो हम यहाँ पर अगर देख लें तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ संख्या हमारी क्या कौन मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर संख्या हमें कौन मिलेगी, वो संख्या हमारी होगी 9। तो 9 हम यहाँ पर कौन लेंगे, 9 3 27, तो 3 क्यू ऊपर बच गया और 9 छक्के 54, तो 3 क्यू स्क्वायर बच गया, 6 क्यू स्क्वायर अपने 9 चौक 36। तो हमारे यहाँ से क्या बचा दोस्तों 4 क्यू और प्लस 8 को हम ऐसे ही रहने दें साइड में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स क्यू बराबर 9, तो हमारा ऐसे ही रहेगा और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे दोस्तों m, और प्लस हमारे पास क्या दिया गया है 8 दिया गया है। अगर आप गौर से देखें जो हमारा प्रश्न हमें दिया गया था शुरू में, वो हमसे यही कह रहा था कि पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का घन कैसा होना चाहिए, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस संख्या को, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 मान लें यहाँ पर, तो जो हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। अब आप बहुत आसानी से सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब पहले यहाँ पर हम ये देख लें कि यहाँ पर हमारा जो m है वो किसकी यहाँ पर काम करेगा, 3q का होल क्यू और प्लस 6q का होल स्क्वायर और प्लस 4q। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक के लिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था हम वो चीज़ लेंगे, 9m प्लस 1 और क्या दोस्तों 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो प्रश्न था वो हमारा प्रश्न नंबर 5 था, इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यास में अगर आप गौर से देखें जो हमारे लिए बोर्ड की इंपॉर्टेंट एग्जाम अगर क्वेश्चन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से याद रखें, ये इनके पेपर में बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे से अच्छी बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को सिखाऊंगा अपने इस चैनल पर, और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें आप लोग, जिससे कि आप अच्छे से ज़्यादा नंबर ला सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।